का जो बेस है ना थोड़ा सा कम करो। हेलो 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 रिटर्न दो इसमें। हेलो 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 हेलो। हाँ सज्जनों, समिति के सभी निर्देशों का पालन करते हुए आप प्रोग्राम सुने। देखिए, हम आप सभी इस बात को जानते हैं, महाभारत की लड़ाई धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। जय हो। एक पक्ष में धर्म था, एक पक्ष में अधर्म, और एक वीर से दूसरा वीर लड़ता था, ना कि शेरों ने लड़ाई की। तो क्या कहना है, एक चक्रा नगरी से जब पांडव अपनी माता कुंती के साथ में वहां से प्रस्थान कर जाते हैं और जैसे ही काम्यक वन में पहुंचते हैं, असुरराज किरमिर मिल जाते हैं, रास्ता रोक लेते हैं। असुरराज कहने लगे कि आज मैं तुम पांचों पांडवों को तुम्हारी माता सहित यमपुर पहुंचा दूंगा। और खासकर सबसे पहले भीमसेन को ललकारते हैं कि कहा कि तुमने मेरे मित्र जो मेरा भाई था बकासुर, उसका वध किया, उसका भी बदला लूंगा। किस तरह से असुरराज किरमिर आकाश से पेड़ पत्थरों की बारिश करते हैं और भीमसेन सामना करते हैं और वध करते हैं। क्या होता है, गरजने वाले बादल वर्षा नहीं करते, जो बरसते हैं वो गरजा नहीं। समर मैदान में लड़े उसे शमशीर कहते हैं, निशाने पे लग जाए उसे तीर। भीमसेन कहने लगे कि हे असुरराज, कायर कभी दिलेर नहीं बन सकता और तीतर कभी बटेर नहीं बन सकता। अरे कितना ही दम लगा ले भैया, कुत्ता कभी शेर नहीं बन सकता। तो समय को देखते हुए भीमसेन कहने लगे कि तुम मुझे मारने की कह रहे हो, तो देखा जाएगा, आ जाओ सामने। क्या कहा,
अरे बात की ये बात है, अरे कर ले दो हाथ है, अरे बात की ये बात है, कर ले दो हाथ है। अरे आज तेरा काल आ गया। क्या बात है, अब बजा रहे हो तो सभी लोग बजा दो एक बार, जो मन में टेंशन है वो चला जाएगा और गर्मी भी आ जाएगी। भीमसेन कह रहे हैं क्या, अरे आज तेरा काल आ गया, ये कुंती का लाल आ गया। ओ आज तेरा काल आ गया, कुंती का लाल आ गया। कहना है, अरे बात की ये बात है, अरे कर ले दो हाथ है, बात की ये बात है, कर ले दो हाथ है। आज तेरा काल आ गया, ये कुंती का लाल आ गया। समय को देखते हुए भीमसेन के द्वारा असुरराज किरमिर का वध। क्या कहना है, कुंती माँ के लाल ने, कुंती माँ के लाल ने, अरे तहलका मचा दिया। और क्या किया, अरे मैदान में किरमीर को, अरे मैदान में किरमीर को यमपुर पठा दिया। समय को देखते हुए ये पावन भूमि ग्राम बंजारी ढाल, जिसे भारत देश के कोने कोने में जिसका नाम लिया जाता है, और राजधानी दिल्ली में ग्राम बंजारी ढाल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और जिस तरह से जब अंग्रेज यहाँ पर आए, हर जगह फैले हुए थे अपना कब्जा करने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए वो आगे बढ़ते जा रहे थे। तो हमारे इस क्षेत्र के आदिवासी भाइयों ने, माताओं ने, बहनों ने अपना ऐसा विशेष योगदान दिया कि आज वो सुनहरे पन्नों पर अंकित हो गए। क्या बात, आज उन्हीं के नाम से ये शहीद स्मारक बनाया गया है। जैसे कि सभी मंडलों ने बता दिया है, गंजन सिंह जैसे, कोवा जैसे, पन्ननियाबाई जैसे, रमकोबाई जैसे, कनक सिंह जैसे, जिनको कनक सिंह भगत को जब गोली लगी और वो जेल के अंदर चले गए तो उन्होंने गोली अपने अंदर से नहीं निकालने दिया। ऐसे थे कनक सिंह भगत। और दुश्मनों को ऐसा मजा चखाया इन्होंने, क्या किया, जो मधुमक्खियां पेड़ों पर लगी हुई रहती थी उन पर ऐसा मंत्र चलाया, मधुमक्खियां सारे टूट पड़े और अंग्रेजों को जीना भुला दिया। तो ज्यादा नहीं कहते हुए एक छोटा सा भजन क्या कहना है, ओ हम कथा सुनाए
गंजन सिंह बलवान की। और इस भजन में सभी वीरों का नाम जो शहीद हुए, जिन्होंने लड़ाई की, इस भजन के माध्यम से सभी का नाम आएगा। तो क्या कहना है? वो हम कथा सुनाए गंजन सिंह बलवान के। और कहना है ये धरती है प्यारे, कहना है ये धरती है प्यारे कोवा के बलिदान। हम कथा सुनाए गंजन सिंह बलवान की। हम कथा सुनाए, हम कथा सुनाए ये धरती है प्यारे दिलों के बलिदान। धरती है प्यारे दिलों के बलिदान। वो कहने वाले ने कहा ना कि आदिवासी लोग ऐसे होते हैं, अगर वो अपनी जिद पर आ जाए ना तो अपने बाप की भी नहीं सुनते हैं। जब अपनी जिद पे अगर वो आ जाते हैं और जहां पर उनको अच्छा लगे, जहां पर सच्चाई हो, तो वहां पर वो अपने बाप की भी नहीं सुनते हैं, सच्चाई का साथ निभाते हैं। कहना है ओ रंग को बाई ने दिखाया महल का, रंग को बाई ने दिखाया ननिया जैसे जलाती है हंसिया। भारत माँ को शीश झुकाए तीनों के उस बलिदान। हम कथा सुनाए गंजन सिंह बलवान की। हम कथा सुनाए ये धरती है प्यारे कोवा के बलिदान की। इसलिए तो कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले और वतन पर मिटने वालों का सदा कायम निशा होगा। तो ये शहीद स्मारक दुनिया में विख्यात है। अब आप लोकगीत सुने, वो भी सांप्रदायिक लोकगीत। आज शहीद स्मारक मेला लगा हुआ है और गांव की 3-4 बेटियां एक मनिहारी की दुकान में गई और लेती बेती कुछ नहीं, बस देखती रहती हैं। तो सेठानी ने कहा क्या अरे काहे लगाए तूने ना, काहे लगाए तूने ना कछु लेना ना। लगाए तो लेना
कुछ लेना देना। अब एक लोकगीत और। वैसे मंडल का समय हो गया लेकिन एक लोकगीत और गा दें। हाँ बिल्कुल। क्या हो तो देखिए, और ये कैसेट वाला लोकगीत नहीं है, धुन वही है, बाकी बनाया हुआ है। कहना है, देवर ने अपनी भौजाई से कहा कि भाभी तुम बंजारी ढाल मेले में आ जाना, तुमने रास्ता नहीं देखा तो भौरा तक तो आई जाना, मैं लेने आ जाऊंगा। क्या बात है? क्या कहा? काली काली साड़ी वाली ओ मेरी भाभी, अपने स्कूटर की लाना तो चाबी से आ जाना, भौरा के डोल पे वीडियो कॉलिंग पे बात हुई। 101 रुपए की राशि श्री बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चूरना आपकी ओर से। हाँ, ये हमारे चारों डांसरों के लिए, ये हमारे चारों डांसरों के लिए, हमारे शिव कुमार भैया जो बंजारी ढाल भजन मंडल के मुख्य डांसर, आपकी ओर से दिए गए हैं हार्दिक अभिनंदन। मुकेश वारसकर आपकी ओर से 21 रुपए हार्दिक अभिनंदन। कहना है, देवर ने कहा, जरा धीरे भैया, कहा कि भाभी हमारे भैया जी तो आज मेले में ऐसे घूम रहे हैं। कहा भैया भी आज तो हो गए हैं हावी, ऐसे वो कैसे हो गए शराबी। अरे कहाँ गए रे रामलाल जी का मेले में तो आजा तो पलवी मुझको खिला दे, आजा तो एक बात तो मुझको खिला दे, एक बात हो। अरे कहाँ गए रे रामलाल जी का मेले में तो भटक रहे थे। बहुत जोरदार प्रस्तुति, दर्शकों से निवेदन है जोरदार तालियां। और भाई साहब, 2 दानदाताओं की सूची मैंने दी थी जी। ये 21 रुपए की राशि आदरणीय श्री आशीष बारसकर ग्राम सीवन पाट वाले आपकी ओर से, और 21 रुपए की राशि आदरणीय श्री संतोष जी हुईके और किशन जी भरकड़े धासई आपकी ओर से, और 51 रुपए की राशि आदरणीय श्री SK जी राठौर बंजारी ढाल शिक्षक महोदय आपकी ओर से, और 51 रुपए की राशि आदरणीय श्री सरवन जी चौहान ग्राम घोगरी वाले आपकी ओर से, और 21 रुपए की राशि आदिवासी ज्ञान कुमकुम बारसकर ग्रुप की ओर से मंडल को मिले हैं, और 51 रुपए की राशि आदिवासी ज्ञान ग्रुप बारसकर आपकी ओर से, और 51 रुपए की राशि ये भी आदिवासी
एकता ज्ञान ग्रुप आपकी ओर से और आदिवासी ज्ञान ग्रुप के कुमकुम एकता बारसकर ग्रुप बंजारी ढाल आपकी ओर से 51 रुपए की राशि, 51 रुपए की राशि सदा व्रत जी बैठे घोगरी वाले आपकी ओर से 21 रुपए की राशि आदरणीय श्री गोरेलाल जी भगत दादाजी जावलकर आपकी ओर से और श्री रंजीत जी काजले आपकी ओर से बेस्ट गायक यानी मुझे प्रदान किए गए हैं 50 रुपए की राशि और बोधियान जी काजले आपकी ओर से और जगदीश भैया बेस्ट ढोलक मास्टर आपके लिए 50 रुपए की राशि प्रदान की जाती है और ये 50 रुपए की राशि श्री जवाहर लाल जी कासदे एसडीओ कृषि विभाग बंजारी ढाल आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। हम आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। आदरणीय श्री लखन जी ढाकरे बंजारी ढाल वाले आपकी ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान होती है। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं और सभी दानदाताओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की मनोकामना को भगवान भोलेनाथ पूरी करें। बहुत उम्दा प्रस्तुति। अभी आपने श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा का कार्यक्रम का आनंद लिया और इसी के साथ